हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मैं इस चैनल पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड उसकी तैयारी कैसे करनी है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करती हूँ। पर मुझे ये भी पता है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आप कभी कभी बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। तो इसी चैनल पर मैं मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो भी आपको प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि मैं खुद उस फेज़ से निकल के आई हूँ। जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो हर दिन सेम नहीं होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, तैयारी क्यों शुरू की, शायद मेरा होगा ही नहीं, बहुत डिमोटिवेट फील होता है। लेकिन हमें क्या करना है, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ना है और उस पेपर को निकालना है। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप उसके लिए आज के वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे गोल्डन रूल्स के बारे में, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका पेपर ज़रूर निकलेगा। दोस्तों, ये जो रूल्स हैं, ये ऐसा नहीं है कि बहुत अलग हैं, आपको पता है ये रूल्स, लेकिन हम उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। अगर हम इन्हें फॉलो करेंगे तो हमारा पेपर पक्का निकलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला रूल है वो है मल्टीपल रिवीजन। हम लोग तैयारी तो करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, पेपर देते हैं, लेकिन हमारे नंबर में फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसा होता था। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमने पिछला पढ़ा है हम उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं। और अगर कर भी रहे हैं तो सिर्फ एक बार दो बार। देखिए, इस एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें क्या होता है कि वो मल्टीपल रिवीजन मांगता है। आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी लाखों बच्चे कर रहे हैं। अगर आपको उनसे कुछ अलग करना है, आगे निकलना है, तो कुछ अलग करना भी तो पड़ेगा। अगर आप मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो आपके माइंड में वो बात बैठ जाएगी और एग्ज़ाम हॉल में आपको उसको याद करने में दिक्कत नहीं होगी, या आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो हमारे दिमाग में चलता है ना 50-50, वो नहीं होगा। तो मल्टीपल रिवीजन हमें करना ही करना है, ये हमारा सबसे पहला रूल है। ठीक है। दूसरा रूल है ट्रैक योर रिकॉर्ड। आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, आप पेपर तो दे रहे होंगे, आप अपनी गलतियाँ देख रहे होंगे, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप अपनी गलतियों को नोटिस नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी गलतियों को नोटिस करना है, कहीं उसको नोट डाउन करते चलना है, और ये चीज़ खुद से देखनी है कि क्या मेरी इन गलतियों में कुछ बदलाव हुआ है या मैं अभी भी वहीं का वहीं हूँ। तो इससे क्या होगा, आपकी तैयारी में बहुत फ़र्क पड़ेगा और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, मेरी कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, मुझे कैसे सुधारना है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा रूल, क्या है? ट्रैक योर रिकॉर्ड। ठीक। तीसरा है कि आपको क्या करना है, इम्प्रूव योर कैलकुलेशन स्पीड। आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लाखों बच्चों ने फॉर्म भरा है, वो भी तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने हैं। जैसे कि बेसिक कैलकुलेशंस जो होती हैं, टेबल्स हो गई, स्क्वायर्स हो गया, क्यूब्स हो गया, आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है कि आपको वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में मल्टीप्लाई करना ना पड़े। आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, इतना ही आता है। इससे क्या होगा, आप उनसे 5-6 सेकंड और आगे हो जाएंगे। 5-6 सेकंड सुनने में दोस्तों ऐसा लगता है कि बहुत ही कम है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जब आप 5-6 सेकंड हर क्वेश्चन में आगे होते हैं, तभी आप सबसे आगे होते हैं और एग्ज़ाम क्लियर होता है। ठीक है। इस बात को आप ज़रूर मानिए। तो ये ज़रूर करिए, अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव करिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमारी फोर्थ जो गोल्डन रूल है कि आपको अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है। एनालाइज योर मिस्टेक्स। आपने क्या करा, अपनी मिस्टेक्स का एक ट्रैक किया, एक रिकॉर्ड किया उसको, कि हाँ, मेरी ये गलतियाँ हो रही हैं। लेकिन सिर्फ वहीं पे नहीं रुकना है, आपको इसको एनालाइज भी करना है कि ये मेरी गलतियाँ क्यों हो रही हैं, क्या रीज़न हो सकता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, या मुझे शायद ये चैप्टर नहीं आता है, या मैंने ये पढ़ा ही नहीं है। ठीक। तो ये आपको एनालाइज करना है। आप अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट में फ़र्क नहीं दिखेगा, क्योंकि पढ़ तो दुनिया रही है, लेकिन एनालाइज जब करते हैं ना कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, तब हमारे रिजल्ट में फ़र्क दिखना शुरू होता है। ठीक है। जो लास्ट रूल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है, लिमिट योर सोर्सेस। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप बहुत सारे एजुकेटर को देखते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप फॉलो मत करिए, आपका मन है करिए, लेकिन एक बार ये रूल मान के देखिएगा मेरे कहने पे। अपने सोर्सेस को लिमिट करिए। आप जिनसे भी पढ़ना है, सिर्फ एक से पढ़िए। आप किसी भी किताब से पढ़ रहे हैं, पहले उस किताब को पढ़िए। अगर आपको उससे नहीं समझ में आ रहा है, तब जाके आप दूसरी किताब को पढ़िए। किसी के कहने पे अपने सोर्सेस को मत बदलिए, या एक किसी सब्जेक्ट के लिए 5-6 सोर्सेस को मत रखिए, क्योंकि देखिए आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम की मांग बहुत है और टाइम हमारे पास नहीं है। तो अगर आप ये सोचें कि मैं इस बुक से भी पढ़ लूँ, उस बुक से भी पढ़ लूँ, ये मैराथन कर लूँ, ये यूट्यूब देख लूँ, नहीं पॉसिबल है। आप अपने सोर्स को लिमिट जब तक नहीं करेंगे,
आपको रिजल्ट में फ़र्क नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आपको ये पांचों रूल्स फॉलो करने हैं। दोस्तों, ये रूल्स इतने टफ नहीं हैं, आप सबको पता है, लेकिन जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो वो फेज़ ही ऐसा होता है कि ये रूल्स हम भूल जाते हैं, और बहुत बेसिक रूल्स हैं ये। मैं भी जब तैयारी कर रही थी तो मैंने भी बहुत गलतियाँ की स्टार्टिंग में। जब मैं मॉक टेस्ट दे रही थी तो मुझे लग रहा था कि हाँ, मेरे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा है। उसका मेन रीज़न क्या था कि मैं इन रूल्स को भूल गई थी। इतने बेसिक रूल्स मुझे याद ही नहीं थे कि मेरे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा है। मैं आगे तो बढ़ती जा रही हूँ, लेकिन पीछे का क्या, उसको तो मैंने रिवाइज़ नहीं किया। एक बार संडे को रिवाइज़ कर लेने से क्या वो मुझे याद हो जाएगा? नहीं, मल्टीपल रिवीजन करना है, गलतियों को एनालाइज़ करना है, अपने ट्रैक को रिकॉर्ड करना है, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है और सोर्सेज को लिमिट करना है। ठीक है, ये आप फॉलो ज़रूर करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।